हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या। माई सेल्फ आशीष। और आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, ड्राइंग्स एंड कैपिटल विड्रॉ। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ कैपिटल विड्रॉ, कि कैपिटल विड्रॉ वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो अगर लैंग्वेज में देखा जाए तो कैपिटल विड्रॉ मीन्स विड्रॉ आउट ऑफ कैपिटल, यानी कि जो हमने कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की थी, अगर उसी कैपिटल को हम वापस विड्रॉ कर लें या फिर वापस पार्टनर घर ले जाए तो उस चीज के लिए वर्ड यूज होता है कैपिटल विड्रॉ। क्लियर है। और अगर बात करी जाए ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग्स का मीनिंग क्या होता है? ड्राइंग्स मींस विड्रॉ आउट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जो पैसे आपने अर्न किए थे उन पैसों को अगर आप अपने घर ले जाएं तो उस चीज के लिए यूज होता है वर्ड ड्राइंग्स। जैसे कि क्लियर करते हैं कि एग्जांपल से, मान के चलो फॉर एन एग्जांपल आपका एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और अच्छे से चलने वाला बिजनेस है, एक रेडीमेड गारमेंट की आपकी शॉप है। क्लियर है। अब अगर उस शॉप में से आप कुछ फर्नीचर बेच देते हैं और फर्नीचर बेच के जो भी पैसा आया अगर उस पैसे को आप घर ले जाते हैं तो उस चीज के लिए वर्ड यूज होगा बेटा कैपिटल विड्रॉ, क्योंकि वो पैसा आपने कमाया नहीं है, वो पैसा आपने अर्न नहीं किया है, वो तो जो एज ए इन्वेस्टमेंट आपने बिजनेस में लगाया था। जब आपने फर्नीचर खरीदा होगा तो उस पैसे को डेफिनेटली आपने उस समय क्या करा होगा, इन्वेस्ट, तो उसी इन्वेस्टमेंट को आपने वापस ले लिया है। क्लियर है। लेकिन अगर रेडीमेड गारमेंट से आपने कोई सेल करी, प्रोडक्ट बेचा और उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में से अगर आप कोई अमाउंट अपने घर विड्रॉ करके ले जाएंगे तो उस चीज के लिए वर्ड यूज होगा ड्राइंग्स। क्लियर है। यानी कि बिल्कुल अगर सिंप्लीफाई करा जाए तो जो पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था अगर उस पैसे को हम घर ले जाते हैं तो वर्ड यूज करते हैं कैपिटल विड्रॉ। और जो पैसा हमने कमाया है, अर्न किया है, अगर उस पैसे को घर ले जाते हैं तो वर्ड यूज करते हैं ड्राइंग्स। दोनों ही कंडीशन में पैसा बिजनेस से जा रहा है, दोनों ही कंडीशन में पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है, लेकिन मेजर डिफरेंस सिर्फ एक ही है। अगर विड्रॉ हुआ है इन्वेस्टमेंट से, कैपिटल से, तो वर्ड यूज होता है कैपिटल विड्रॉ, और अगर विड्रॉ हुआ है अर्निंग से तो वर्ड यूज होता है ड्राइंग्स। क्लियर। अब सीखेंगे अगली चीज, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वर्ड का क्या मीनिंग होता है और साथ ही साथ समझेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सबसे पहले वर्ड में क्लियर करना चाहूंगा इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट हम किसी को क्यों पे करते हैं, ये तो हमें पता है कि हम इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होता है, लेकिन क्यों पे करते हैं सबसे पहले वो चीज क्लियर करना चाहूंगा। बेटा, इंटरेस्ट पे करने का जो बेसिक रीजन होता है वो होता है यूज ऑफ मनी। हम पैसे को यूज करते हैं इसीलिए हम इंटरेस्ट पे करते हैं। जितने भी टाइम हम पैसे को यूज करेंगे उतने ही टाइम का हम इंटरेस्ट पे करेंगे। तो अगर बात करी जाए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट क्यों पे करेंगे, तो ड्राइंग के केस में क्या होता है, पैसा कौन विड्रॉ करता है? पार्टनर। पैसा कहां से ले जाता है? बिजनेस से, यानी कि पैसा किसका था? बिजनेस का। और उस पैसे को यूज कौन करता है? पार्टनर। तो यानी कि बिजनेस का पैसा था, उसे यूज किसने करा है? पार्टनर ने। तो कौन इंटरेस्ट पे करेगा? जो यूज करेगा वही पे करेगा। यूज किसने करा? पार्टनर ने। तो इंटरेस्ट पे कौन करेगा? पार्टनर। और रिसीव कौन करेगा? फर्म। क्लियर है। तो अगर पार्टनर इंटरेस्ट पे करेगा तो पार्टनर के लिए क्या बनेगा? एक्सपेंस। और अगर फर्म इंटरेस्ट रिसीव करेगी तो फर्म के लिए बनेगी इनकम। इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलो आपने मुझे 10,000 रुपए बोरो दिए, उधार दिए, मैंने आपसे 10,000 रुपए उधार ले लिए। क्लियर है। पैसे किसके हैं? आपके। और मैंने वो पैसे 2 महीने के लिए आपसे उधार ले लिए। अब उन 2 महीने तक उन पैसों को यूज कौन करेगा? मैं। तो 2 महीने तक अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे 2 महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्योंकि पैसों को मैंने यूज किया। तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा? मैं। और रिसीव कौन करेंगे? आप लोग। तो आपके लिए क्या बनेगा? वो इनकम, क्योंकि आपको पैसे मिलेंगे। और मेरे लिए क्या बनेगा? एक्सपेंस, क्योंकि मुझे पैसे पे करने पड़ेंगे। सेम इन अ केस ऑफ बिजनेस, ड्राइंग्स करता है पार्टनर, तो पैसे कौन यूज करता है? पार्टनर। तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा? पार्टनर। और रिसीव कौन करेगा? फर्म। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए बनती है इनकम और पार्टनर के लिए बनती है एक्सपेंस, क्योंकि बिजनेस को रिसीव होगी तो उसके लिए इनकम होगी और पार्टनर पे करेगा तो उसके लिए एक्सपेंस होगी। अब समझते हैं इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। देखिए, हम सभी को पता है कि हम अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंटिंग करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। तो इनकम है तो मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग इनकम का नेचर डेबिट होता है, क्रेडिट। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग इनकम का नेचर होता है क्रेडिट। ऑल एसेट एंड एक्सपेंस आर डेबिट, और लायबिलिटी एंड इनकम्स आर क्रेडिट। सारे एसेट और सारी एक्सपेंस हमारे डेबिट होते हैं और सारी लायबिलिटी और सारी इनकम्स हमारी क्रेडिट होती हैं। तो इनकम का नेचर क्रेडिट होता है, तो बेटा इनकम का नेचर क्रेडिट है। तो यहां देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर देंगे? क्रेडिट। क्यों क्रेडिट कर देंगे? क्योंकि वो बिजनेस के लिए क्या है? इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम है तो क्या कर देंगे? क्रेडिट।
क्यों इनकम है? क्योंकि पैसे रिसीव होंगे। किससे पैसे रिसीव होंगे? पार्टनर से। हम पार्टनर से पैसे रिसीव करेंगे तो पार्टनर का अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट। थोड़ा सा यहाँ पे बात को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि पार्टनर का अकाउंट डेबिट क्यों करते हैं। एक बात मैं बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपको याद रखनी है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन बिजनेस एंड बिजनेसमैन के बीच में होती हैं वो कभी भी डायरेक्टली कैश में नहीं होती। बिजनेस और बिजनेसमैन के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो कभी भी डायरेक्टली कैश में नहीं होंगी। सारी की सारी ट्रांजैक्शन होती है बेटा थ्रू द कैपिटल अकाउंट। जैसे हमारे और बैंक के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो जनरली कैश में नहीं होती। बैंक को अगर इंटरेस्ट देना होता है तो वो कभी भी हमारे घर इंटरेस्ट देने नहीं आता, हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट के पैसे ऐड कर देता है। ऐसे ही बैंक को अगर कोई चार्ज करना होता है तो वो कभी भी हमारे घर पैसे लेने नहीं आता, वो हमारे अकाउंट में से वहीं पैसे डिडक्ट कर लेता है। सेम इन केस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस और पार्टनर्स के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन डायरेक्टली नहीं होगी। जो भी ट्रांजैक्शन होंगी कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही होंगी। अगर बिजनेस को कोई भी अमाउंट पे करना होगा तो वो उस अमाउंट को कैपिटल में ऐड कर देगा, और अगर बिजनेस को कोई भी अमाउंट रिसीव करना होगा तो उसे कैपिटल में से डिडक्ट कर देगा। या फिर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, अगर बिजनेस को पैसे देने होंगे तो कैपिटल को बढ़ा देगा, और अगर बिजनेस को पैसे लेने होंगे तो कैपिटल को घटा देगा, डिक्रीज कर देगा। अब कैसे कैपिटल बढ़ेगी, कैसे कैपिटल घटेगी? बहुत आसान है। कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए क्या है? एक लायबिलिटी, तो इसलिए उसका नेचर क्या होगा? क्रेडिट। इंक्रीज कैसे होगी? क्रेडिट होके, और डिक्रीज कैसे होगी? डेबिट होके। बहुत सिंपली बता देता हूं कि कैपिटल एक लायबिलिटी है जिसका नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो इंक्रीज कैसे होगी? क्रेडिट होके, और डिक्रीज कैसे होगी? डेबिट होके। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के केस में बिजनेस पैसे पे करेगा या रिसीव करेगा? बिजनेस पैसे रिसीव करेगा तो वो कैपिटल को क्या करेगा? डिक्रीज। क्लियर है? क्योंकि पार्टनर को पैसे पे करने हैं और बिजनेस को पैसे रिसीव करने हैं। अगर कैपिटल को वो डिक्रीज करेगा तो बेटा सिंपल सी बात है, अभी हमने अंडरस्टैंड करा, कैपिटल को अगर इंक्रीज करना होगा तो क्या करेंगे? क्रेडिट, और अगर डिक्रीज करना होगा तो क्या करेंगे? डेबिट। तो यहाँ पे हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों करा है? क्योंकि कैपिटल हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हमने क्रेडिट क्यों करा है? क्योंकि बिजनेस के लिए वो क्या है? इनकम। क्लियर है? एक बार क्विकली फिर से ओवरव्यू डाल लो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बिजनेस के लिए होती है इनकम, पार्टनर के लिए होता है एक्सपेंस। बिजनेस के लिए इनकम होता है तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और हम पार्टनर से पैसे रिसीव करेंगे इसलिए उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज, इसलिए कैपिटल हो जाएगी डेबिट। आई होप आपको समझ आया होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हम अब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कैलकुलेशन किस तरह की जाती है। थैंक यू। आज सिर्फ इतना ही।